तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं जो सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र, हमारी अर्थव्यवस्था, उसके बारे में जो मैं चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 जो था आपका राष्ट्र एवं राष्ट्र क्या है, जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है राष्ट्र एवं राष्ट्र क्या है। तो मैंने इसके जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे आय किसको कहते हैं, राष्ट्र क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। कुछ टॉपिक बचे हुए जिसको मैं एक या दो वीडियो के माध्यम से आपको कराने जाऊंगा। तो जैसे टॉपिक देख रहे हो लिखा हुआ राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश। राष्ट्रीय आय क्यों जरूरी पड़ा, किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय आय की गणना क्यों जरूरी होती है, या किसी भी राष्ट्र के लिए या राज्य के लिए राष्ट्रीय आय की गणना क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में समस्त ऐतिहासिक एवं वर्तमान की घटनाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलते देखते हैं। पहला पॉइंट इससे संबंधित लिखोगे भारत में सबसे पहले, क्या लिखोगे बाबू, लिखोगे भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में, कब बाबू, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, अनुमान लगाया था, अनुमान क्या किया था बाबू, लगाया था। तो सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि जो इतिहास है इसमें सबसे पहले भारत में सबसे पहले, भारत की बात कर रही है, और भारत में सबसे पहले जो नेशनल इनकम है यानी राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय को पता लगाने वाले महान व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कब लगाए थे, 1868 ईस्वी। कब लगाए थे बाबू, 1868 ईस्वी। उसके बाद लिखोगे दूसरा पॉइंट इसके बारे में, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखोगे दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी, क्या लिखोगे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश, क्या लिखोगे अब, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया में, रूल इन इंडिया में, रूल इन इंडिया में, रूल इन इंडिया में भारत का प्रति व्यक्ति आय, भारत का प्रति व्यक्ति आय, भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया, कितना बाबू, 20 रुपया बताया। देखो ध्यान देना, जब दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि भारत के 1968 में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति मात्र 20 रुपया कमाते थे, कितने रुपया, उसकी आय कितना थी, 20 रुपीज। 1968 में कितनी रुपीज थी, 20 रुपीज। तो उन्होंने सबसे पहले, क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से जितने टॉपिक आ गया सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑन लिबरेटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, किसके द्वारा, दादा भाई, है ना, आपने लिखा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले अपनी इसी पुस्तक में क्या किए थे, इसको बताए थे, किसको बताए थे, राष्ट्रीय आय को बताए थे, और उसमें बताए थे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कितना आया है, 20 रुपया बताए थे। चलिए अगला पॉइंट लिखोगे, 1925 से 29, क्या लिखोगे बाबू, 1925 से 29, 1925 से 29 के बीच
के बीच भारत के राष्ट्रीय आय, भारत के राष्ट्रीय आय, भारत के राष्ट्रीय आय, भारत के राष्ट्रीय आय, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर, क्या नाम था देखो आप लिखोगे, डॉक्टर वी के आर भी, वी के आर भी, वी के आर भी रॉय, वी के आर भी रॉय, वी के आर भी रॉय के द्वारा किया गया था, के द्वारा किया गया था, ध्यान देना बाबू। क्या कर रहा है कि 1925 से लगभग 1929 के बीच भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर वी के आर भी रॉय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे लिखोगे, अगला पॉइंट लिखोगे 1949 में, क्या लिखोगे बाबू, 1949, 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महानलोबिस, पीसी महानलोबिस, पीसी महानलोबिस बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ठीक है, पीसी महानलोबिस, ये सब जो मैं देख रहा हूं ये सब अंडरलाइन करूंगा, समझना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ये देखो दादा भाई नौरोजी जी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको याद रखोगे, ये सब इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो यहाँ पे कह रहा है पीसी महानलोबिस, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पीसी महानलोबिस की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति का गठन, राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, बताओ तो किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति आय का गठन किया गया था, पीसी महानलोबिस, पीसी महानलोबिस। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं, यानी CSO भी मनाते हैं, इसी का जन्म दिवस पे। ठीक है, यही व्यक्ति ने सबसे पहले किसकी अध्यक्षता में हुई थी, वही करा यहाँ पे, क्या नाम था उसका, करा 1949 में, 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महानलोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। ठीक है, नेशनल इनकम जो अध्यक्ष कमेटी होती है, इसी के क्या होता है अध्यक्षता में गठन हुआ था। डाउट, चलते आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते, अगली टॉपिक की ओर चलते, सॉरी। फिर आगे लिखोगे राष्ट्रीय आय समिति का, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति अपना रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट, राष्ट्रीय आय समिति अपना रिपोर्ट 1951 में, 1951 एडी में, 1951 एडी में प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार देश क्या, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार देश का कुल, देश का कुल, देश का कुल राष्ट्रीय आय, देश का कुल राष्ट्रीय आय, देश का कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय 8,650, 8,650 करोड़, क्या था बाबू, करोड़, 8,650 करोड़ रुपया, रुपया तथा
रुपया तथा प्रति व्यक्ति आय तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया बताया गया। ध्यान देना बाबू क्या कर रहे, बहुत देखिए अच्छा प्रश्न है, यहाँ से अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो राष्ट्रीय आय समिति अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करती है, की थी सबसे पहले 1951 ईस्वी में प्रस्तुत किया। अच्छा बताओ, इसकी जो समिति था उसकी गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पीसी महान लॉविस प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार देश का कुल राष्ट्रीय आय उस टाइम कितना था 1951 में? पूरे देश का राष्ट्रीय आय था 8,650 करोड़ रुपया था कब? 1951 में। लेकिन प्रति व्यक्ति आय मात्र कितना था? 246.9 रुपया। एक व्यक्ति की इनकम कितना था? मात्र 246.9 रुपीज थी ना, पूरे भारत की है ना। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? पूरे राष्ट्र में से क्या करते, एक व्यक्ति का क्या करते, भाग दे देते। अगर इसको इससे भाग दे देंगे क्या होगा? निकल जाएगा पूरी तरह, विदाउट कोई दिक्कत। चलते अगला टॉपिक देखेंगे। जो महान अर्थशास्त्री थे, बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए, जैसे प्रोफेसर मार्शल, अल्फ्रेड मेरेट, प्रोफेसर पीकू, ये सब के अनुसार ने अपना अपना क्या किया था? मत दिया था। जैसे सपोर्ट है, मैं बोलूंगा कि बताओ बाबू इस पंखा की विशेषता बताओ, मैं बताऊंगा साक्षी पूछूंगा, साक्षी बताओ इस पंखा की क्या खासियत है, आप इसके बारे में कुछ बताओगे, मैं इसे पूछूंगा ये कुछ बताएगी, उनसे पूछूंगा ये कुछ बताएगी ना। तो सबका अलग अलग मत होगा। इसीलिए भारत में बहुत सारे या पूरे देश में बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय के बारे में पर्सनल अपना अलग अलग राय दिए, अपना अलग अलग सुझाव दिए। उसके बारे में आज पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपका टॉपिक करना क्या है? राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश, इसके पूरे बारे में हिस्ट्री जानेंगे। चलिए लिखोगे प्रोफेसर अल्फ्रेड, क्या लिखोगे बाबू? प्रोफेसर अल्फ्रेड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार देख लेते हैं क्या है भारत की राष्ट्रीय आय या पूरे देश की राष्ट्रीय आय। ठीक है, लिखोगे किसी देश की, क्या लिखोगे बाबू? किसी देश की श्रम एवं पूंजी का, किसी देश का श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों, उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है,
उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखो बाबू, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? सब व्यक्ति ने अलग अलग अपने मतों के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में क्या कहते हैं, देखते हैं। किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों, क्या प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं से जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये कौन बोले थे? ये बोले थे अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार ही राष्ट्रीय आय की क्या है? परिभाषा है। अर्थात हमारे देश में जितना भी प्राकृतिक संसाधन है और उनका उपभोग कर, उनका प्रोडक्शन कर जो मुझे आय प्राप्त होती है, शुद्ध आय, वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब दूसरे व्यक्ति इसकी परिभाषा कई तरीके से देते हैं। सभी व्यक्ति ने अलग अलग अपना अपना मत दिया, परिभाषा दी। देखते हैं अगला व्यक्ति क्या कहते हैं। अगला व्यक्ति कह रहे, देखते हो अगला एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोफेसर पीगू। क्या नाम था? प्रोफेसर पीगू। प्रोफेसर पीगू। प्रोफेसर पीगू के अनुसार, प्रोफेसर पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय की क्या है परिभाषा, क्या देख लेते हैं। प्रोफेसर पीगू क्या कहते हैं? नाम क्या है? कितना सुंदर प्यारा सा नाम है, प्रोफेसर पीगू। ठीक है, प्रोफेसर पीगू जी क्या कहते हैं, देखते हैं। कहा कि राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय, वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। प्राप्त आय भी क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। और जिसे मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। ध्यान देना बाबू, क्या बोल रहे हैं। ये बेचारा कौन है, क्या नाम है इसका? प्रोफेसर पीगू जी। प्रोफेसर पीगू जी कहते हैं कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है। जैसे हमारे भारतीय लोग भी विदेश कमाने जाते हैं ना, तो वहां से जो विदेश से जो रुपया आता है और उसका भी क्या होता है, इसमें जब मिला देंगे अपने देश की राष्ट्रीय व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय में, वो भी क्या होता है, वो राष्ट्रीय, ये विदेशों की भी बात कर रहे हैं ना। जैसे आपके पापा विदेश गए कमाने के लिए, तो वहां डॉलर कमाए, क्या कमाए? डॉलर। तो वहां से जो एक्स्ट्रा इनकम मिला है भारत में, वो भी क्या कहलाया? राष्ट्रीय आय कहलाया। उसको भी सम्मिलित करने पर वही करा। प्रोफेसर पीगू के अनुसार कहते हैं राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी क्या है? सम्मिलित है। जैसे भारत सरकार को विदेश से भी, जैसे यूट्यूब से अगर किसी को पैसा मिलता है तो वो क्या हो, विदेशी हो गया।
तो वहां से भी क्या होता है, हमको भारत देश को पैसा मिलता है ना। तो वो चीज होता है यहाँ पे करा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ये सब क्या है, ये सब विदेशी ब्रांड्स है। तो वहां से जो इनकम आए वो क्या हो गए, अगर उसके तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग, ठीक है ना, ऐसे ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं पहले भी, 2-3 व्यक्ति और बच गए जिन्होंने अपना अपना मत दिए थे किसमें, तो आपको ये राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है। तो सॉरी लाइट कट गई है तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका विस्तार से कर दूंगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा लाइक करें, फॉलो करें, ठीक है। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट